नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, योगा ज्योतिष हब यूट्यूब चैनल में आप सबका हार्दिक अभिनंदन है। पार्ट 2 नवंबर 2020 में एग्ज़ाम जो हुआ एनटीए योगा नेट का, उसका पार्ट 2 हम पढ़ने वाले हैं। इससे पहले हमने पार्ट 1 पढ़ा जिसमें 1 से 50 तक प्रश्न हम पढ़ चुके हैं। आज हम 51 से 100 तक के प्रश्न कंप्लीट करेंगे एक साथ, और उम्मीद करता हूँ सभी इसमें जुड़े होंगे और उन्होंने पहले वाला वीडियो भी देखा होगा। जो नए विद्यार्थी हैं चैनल को सब्सक्राइब और शेयर कर लें। और इसी के साथ हम शुरू करते हैं आगे का वीडियो। सबका मोस्ट वेलकम। कोशिश करना है सभी इनके उत्तर स्वयं दें और कमेंट बॉक्स में या लाइव चैट में एक साथ साथ में कमेंट किया करें। प्रश्न है 51 नंबर का। तैत्तिरीय उपनिषद के अनुसार अन्न किस व्याहृति से संबंधित है? ये व्याहृति है और अन्न बताना है। ये 4-5 जो यहाँ 4 दिए हैं, ओम भू भुव, हम 7 लोगों की बात करते हैं, तो इस तरह यहाँ व्याहृति का जो संबंध रहता है, इनमें से किसके साथ है? अन्न का बताना है। अन्न का संबंध किसके साथ है? कोशिश करिए बताने का और सभी उत्तर देने की कोशिश करिए। व्याहृति का संबंध किसके साथ रहता है? और यहाँ आप देखते होंगे तैत्तिरीय उपनिषद है, उसमें 3 प्रकार की वल्लियाँ हैं। शिक्षावल्ली है, भृगुवल्ली है और आनंदवल्ली है। तो इन वल्लियों में से शिक्षावल्ली के जो प्रथम है शिक्षावल्ली, उसमें 5वें नंबर का अनुवाक आप देख लीजिएगा, उसमें इसका वर्णन किया गया है। और यहाँ जो संबंध की बात करें वो है ऑप्शन नंबर डी, मह शब्द है, इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, मह। अब बात करते हैं किन रसों की प्रधानता वाला आहार पित्तज प्रकृति एवं कफज प्रकृति दोनों प्रकार के व्यक्तियों के लिए लाभप्रद होता है। खाना ऐसा बताना है जो कफ प्रकृति के भी लोग हों और पित्त प्रकृति के दोनों के लिए उत्तम माना जाए। ऐसे ऑप्शन दिए हैं यहाँ पर: कटु, कषाय, मधुर एवं तिक्त। 6 प्रकार के रस होते हैं, उनमें से 4 रस आपके सामने हैं। इसमें कटु, तिक्त, कषाय और लवण इसमें है नहीं, है ना। और एक रस और है इसके अंदर, जो कौन सा नहीं है, विद्यार्थियों को मालूम है बता सकते हैं। और इनमें से 2 ऐसे हैं रस जो दोनों के लिए बड़े लाभदायक है। इसमें 2 ऑप्शन आपको बताने हैं, 2 कौन से वे ऑप्शन सही हैं पित्त और कफ प्रकृति के लिए, दोनों के लिए जो सबसे उपयोगी है। इसमें से सही उत्तर आता है कटु तिक्त की। जब बात करते हैं हम कटु तिक्त कषाय की, और ये प्रश्न हमने पहले कई बार बताया हुआ भी है, इसलिए मुझे नहीं लगता कि दोबारा आपको बताने की आवश्यकता है कि 3 रस रहते हैं हमारे, जो दोष होते हैं वात और पित्त कफ। इनमें 3 दोष, 6 रस जो हैं, इनमें 3 दोष ऐसे हैं जो वर्धक हैं, और 3 रस मतलब वर्धक होते हैं इन दोषों को, और 3 रस ऐसे होते हैं इन तीनों दोषों को शांत करते हैं। यहाँ इन्होंने कहा लाभप्रद है। लाभप्रद मतलब जो उसको बढ़ाते हैं, ठीक करते हैं। कफ प्रकृति है, पित्त प्रकृति वालों के लिए लाभदायक, तो मतलब शामक होने चाहिए। तो आप यहाँ देखेंगे इसमें कटु तिक्त कषाय हैं, यहाँ पर अमल, मधुर और लवण। इसमें अमल नहीं है और एक नहीं है, लवण नहीं है। पित्त और कफ के लिए इनमें से 2 रस हैं, वह है तिक्त और कषाय। इसमें से ऑप्शन देख लीजिए, तिक्त और कषाय, यानी बी और डी इसका सही उत्तर है। ये पित्त और कफ प्रकृति के लिए दोनों में आता है। और पित्त वालों में तिक्त कषाय के साथ एक रस और रहता है, उसका नाम है मीठा, यानी मधुर रस रहता है। और कफ वालों में एक रस और रहता है, उसका नाम है कड़वा, जैसे हम कहते हैं। कड़वा जो है वो होता है कटु तिक्त कषाय।
तो इस तरह से ऑप्शन आप ध्यान रखिएगा, बी और डी इसका सही उत्तर है, जो दोनों व्यक्तियों में, दोनों प्रकृतियों में बड़ा लाभदायक होता है। प्रश्न संख्या 53, मांडुक्य उपनिषद के अनुसार प्राज्ञ चेतना, जो प्राज्ञ चेतना की किस अवस्था से संबंधित है? मांडुक्य उपनिषद में ध्यान है, और वेदों का मैंने बार बार कहा है, इनका वेदों को आप याद कर लीजिए। और मांडुक्य उपनिषद जो है किस वेद से भी संबंध होता है ये पूछा जा सकता है। साथ ही यहाँ पर ओम की इसमें बात कही गई है, और सबसे छोटा उपनिषद जो है ये, इसमें 4 अवस्थाएं बताई गई है। तो यहाँ प्राज्ञ चेतना जो है, आत्मा की जो चेतनाएं हैं 4, उसमें से इनमें से एक सही उत्तर बताइए। इनमें से एक सही उत्तर जो आता है वह आता है ऑप्शन नंबर सी, सुषुप्ति अवस्था। सुषुप्ति अवस्था में प्राज्ञ चेतना संबंध रखता है। पहले आपका वैश्वानर है, फिर तेजस है, प्राज्ञ है, फिर तूर्य अवस्था जो रहता है, और जिसे हम अलग कहते हैं। तो इस तरह से 4 अवस्थाएं रहती हैं, जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति और तूर्य अवस्था। इनमें प्राज्ञ ऑप्शन नंबर सी सुषुप्ति से संबंध रखता है। प्रश्न संख्या 54, ये प्रश्न आया है 2020 में, सभी 2020 के ही प्रश्न है ये, और आप ये समझिए कि इस तरह के प्रश्न आते हैं। तो आपको अपने विषय को, पाठ्यक्रम को ऐसे ही खगोलना है। तो आपको देखना पड़ेगा श्रीमद् भगवत गीता में क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का वर्णन किस अध्याय में मिलता है। देखिए कॉन्सेप्ट बार बार पूछा जा रहा है, क्योंकि ये पूरा अपने आप में एक अध्याय है, क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ नाम से। तो यहाँ पूछा जा रहा है 12वें अध्याय में, 11वें अध्याय में, या फिर 13वें और 15वें अध्याय में। इसका वर्णन हमें कहाँ मिलता है, किस अध्याय में मिलता है, खाली अध्याय का नाम बताना आपको। और इनका सही उत्तर इसमें आता है ऑप्शन नंबर सी, यानी 13वें अध्याय के अंदर इसका वर्णन मिलता है, और उस अध्याय का नाम है यही है। और दूसरा 13वें अध्याय का पहला नंबर श्लोक में आप देखेंगे क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के बारे में बताया गया है। हालांकि सभी श्लोकों में इसके बारे में बताया गया, इसी का विस्तार है, क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का ही वर्णन है पूरे अध्याय के अंदर। चलिए प्रश्न संख्या 55, मणिपुर चक्र का बीज मंत्र है। हमारे शरीर में 6 चक्कर रहते हैं, 6 चक्रों का संबंध है एक एक बीज मंत्र के साथ किया गया है। और यहाँ यम, रम, लम और वम है। ये शब्द जो हैं इसमें मणिपुर चक्र का संबंध बात करते हैं, तो वो आपको बताना है किसका किसके साथ संबंध रहता है। अब देखते हैं, यदि चक्रों की बात करें तो ऊपर से नीचे नहीं है, नीचे से ऊपर जाता है। 1 नंबर है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है और 6 है। नीचे से ऊपर यहाँ पर जो संबंध आपका रहा वह है आपका मूलाधार चक्र है, फिर आपका नीचे स्वादिष्ठान है, मणिपुर तीसरे नंबर पर आता है। मणिपुर किस नंबर पर आता है? तीसरे पर। और फिर आगे अनाहत है, फिर विशुद्ध है, आज्ञा चक्र है, अंतिम 7वां चक्र सहस्रार है। ऐसे चक्रों का क्रम रहता है। तो मूलाधार स्वादिष्ठान के बाद तीसरे नंबर पर एक तो संख्या पूछी जा सकती है, मणिपुर चक्र कितने नंबर पर आता है। जैसे आपको पूछा जाता है कि अष्टांग योग में प्रत्याहार कितने अंग का है, कौन सा अंग है प्रत्याहार, है ना। तो ऐसे प्रश्न भी बनते हैं, तो इसको भी ध्यान रखना है। प्लस अब इनके शब्दों को अब नीचे से ध्यान रखना है, नीचे से आपको ध्यान रखना है। एक शब्द आता है लवर, लवर है, लवर। अब इतना लवर, इतना ये नीचे से ल व र, अब यहाँ पर र तक पहुँच गए, है ना। तो यहाँ तक तो आप पहुँच ही गए, तो इतना इसको याद कर लीजिए, लवर। तो ऊपर से नहीं करना। अब इसमें आप समझ गए होंगे, सही ऑप्शन इसका र है, बी ऑप्शन इसका सही उत्तर है। प्रश्न संख्या 56, सूचियाँ 2 है यहाँ पर। एक तरफ रोगों के नाम है, दूसरी तरफ उसका आसनों के नाम है, और इसको आप सही बताना है। परीक्षा में ये ऑप्शन गलत आया हुआ था, पर फिर भी आप इसको देखेंगे तो इसको आप सही कर सकते हैं। हम इसको सही करके बताते हैं। यहाँ क्या क्या है, पेट दर्द यदि होता है
तो सूची 2 में आप देखिए तो हमें एक अभ्यास करना होता है। पीठ दर्द, कमर दर्द यदि आप में है तो हम क्या अभ्यास करते हैं, यहाँ पर भुजंग आसन का अभ्यास करेंगे। कौन सा अभ्यास करेंगे? धीरे धीरे भुजंग आसन का अभ्यास करेंगे। डायबिटीज़ का कोई होता है तो हम अर्धमत्स्य इंद्रासन का अभ्यास करते हैं। कष्टार्त्व होता है यानी आपका मेंसेस कोई पीरियड्स में कोई प्रॉब्लम आती है तो ऐसी स्थिति में हम सूर्य नमस्कार के अभ्यास सभी के सभी करवा जाते हैं। और मोटापा में पवन मुक्तासन का अभ्यास करवाया जाता है। तो इस तरह से इसको भी ऐसे सेट कर सकते हैं, पर परीक्षा में इसके ऑप्शन बिगड़े हुए थे तो आप ये भी देखिए। प्रश्न संख्या 57, योग सूत्र के अनुसार अविद्या से उत्पन्न होने वाले क्लेश। अविद्या से क्या उत्पन्न होते हैं क्लेश? हमें मालूम है 5 प्रकार के क्लेश हैं, अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश। तो ये पांचों में से इनमें देखिए कितने ऑप्शन आते हैं। योग सूत्र का दूसरे अध्याय जो है आपका साधन पाद 4 नंबर का श्लोक, उसमें सूत्र देखिए तो आप समझ जाएंगे। उसमें लिखा है अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, पंच क्लेशाः। ये क्लेशाः जो 5 हैं, अविद्या है, अविद्या इसमें है ही नहीं, अस्मिता है, अविद्या अस्मिता, राग है, द्वेष है और अभिनिवेश है। और ये 2 बचे हैं, ये क्रोध और ये नहीं है। ठीक है, तो इसमें 3 ऑप्शन आपके सही हो जाते हैं। ऑप्शन आपके सामने ए और बी और सी, ये 3 ऑप्शन सही है जो क्लेश कहलाते हैं। प्रश्न संख्या 58, ईशावास्य उपनिषद के अनुसार किसकी उपासना से साधक अंधकार में गिर जाता है? एक बताना है आपको, किसकी उपासना करने से साधक जो है अंधकार में गिर जाता है? मात्र विद्या की खाली उपासना करेगा तो अंधकार में गिरता है, बिल्कुल सही है। और मात्र अविद्या की भी करेगा तब भी गिरता है। विद्या और अविद्या दोनों की करेगा तब नहीं गिरता। और इसमें दूसरा डी ऑप्शन दिया, न अविद्या की और न विद्या की, तो ये ऑप्शन भी गलत है। हमें करना है विद्या की भी और अविद्या दोनों की उपासना करनी है। और आप प्रथम जो इसमें चैप्टर जो आपका है, इसमें अपने 18 जो मंत्र हैं ईशावास्य उपनिषद में शुक्ल यजुर्वेद का जो है, तो 18 मंत्रों में 9वां मंत्र आप देखेंगे, श्लोक देखिए तो उसमें मिलेगा इसका वर्णन। और इसमें ऑप्शन नंबर ए और बी ये दोनों सही। इसमें क्या ए और बी, इसमें क्या पूछा गया है? उपासना से साधक अंधकार में गिर जाता है, सिर्फ इतना पूछा है। तो अंधकार में गिरना का मतलब होता है विद्या की केवल उपासना करेगा या अविद्या की, तब गिर जाएगा। इसलिए ऑप्शन नंबर ए और बी ये दोनों ऑप्शन सही है। क्या है? दोनों ये ठीक है। इसमें ऑप्शन ए और बी इसका सही उत्तर है। और बाकी सी और डी ये दोनों करने से गिरता नहीं अंधकार में। तो यहाँ तो कहा अविद्या मतलब अंधकार में, और विद्या की उपासना करता है, जानता है जो वेद उनको विद्वान, वो कहते हैं घोर अंधकार में गिरता है, ऐसा कहा गया है। तो यहाँ उस श्लोक को आप मैंने बताया, प्रथम अध्याय के 9 नंबर को देख लीजिएगा। प्रश्न संख्या 59 है ये, एंजाइना का प्रत्यक्ष कारण क्या है? आपने एंजियोप्लास्टिक सर्जरी करवाई जा रही है, एंजाइना में दर्द हो रहा है ना, हार्ट के पास जो होता है ना दर्द कभी छाती में, तो एंजाइना में दर्द जो होता है वो आपकी नाड़ियों में जो आर्टरीज में रक्त के प्रवाह में बीच में कहीं ना कहीं ब्लॉकेज जो आती है, तो ये एक दर्द पेन होता है। तो जैसे हम कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया आपका, है ना, तो वो सब उसी में लेकर के एक दर्द बनता है। उम्र का इसमें क्या कारण है? प्रत्यक्ष में दिखाई देने वाले कारण पूछे गए हैं, इसमें कारण बताओ क्यों होता है ये कारण इसमें पूछा गया है। तो उम्र का बढ़ना, आधुनिक जीवन शैली आपकी क्या है, निद्रा नींद का नियमित न होना और अंदरूनी कोई बेचैनी। अब इसमें कारण आपको बताने हैं। इसमें हमारे कारण जो है, एक तो होता है कि जैसे एज बढ़ती है हमारा ब्लड सर्कुलेशन भी कमज़ोर होता है, तो एक कारण तो ये है। दूसरा इसमें कारण है आधुनिक जीवन शैली, इसमें ये नहीं लिया गया ऑप्शन में, वहाँ दिखाया गया नहीं है।
तो आधुनिक जीवन शैली, हालांकि होता है ये भी, पर जरूरी नहीं सबके लिए। अब यहाँ दूसरा आता है निद्रा का नियमित न होना। नींद बहुत ज़रूरी है, तो इसमें लिया गया निद्रा का नियमित नहीं होना भी एक कारण बढ़ता है। और अंदरूनी बेचैनी, कोई भी टेंशन स्ट्रेस आप रखते हैं तो उसके कारण भी ये बनता हार्ट अटैक। तो ये ए, सी और डी क्या है ऑप्शन इसके? ए, सी और डी, ये 3 ऑप्शन सही है। यहाँ पर ये ऑप्शन यहाँ पर नहीं लिया गया, आधुनिक जीवन शैली, तो इसको यहाँ हटा दिया गया है। प्रश्न संख्या 60, शिव संहिता के अनुसार सूची यहाँ 2 दी गई है। शिव संहिता ग्रंथ का ध्यान रखना है, और जो ग्रंथ हैं, हठ ग्रंथ जितने भी हठ योग, उन सब के रचयिता कौन हैं, कहाँ के वह रहने वाले हैं, उनका किस ग्रंथ का संबंध के साथ कौन कौन से अध्याय हैं, कितने अध्याय हैं, वो सब आपको एक ध्यान रखना है। पूरा एक यूनिट है नंबर 6 का इसमें, और वो पूरा आप थोड़ा ध्यान दीजिए 5 नंबर यूनिट को। अब ऑप्शन एक तरफ है पंच तत्व के नाम है और दूसरे तरफ गुणों की संख्या दी गई है। ये सही आपने मिलान करना है कि हमारा सृष्टि क्रम तो जो सूची 1 दिया है वो बिल्कुल सही है। आकाश के बाद वायु, तेज यानी अग्नि को बोलते हैं, जल और पृथ्वी। अब हर का अपना अपना गुण, और अगला जो है उसके साथ एक गुण बढ़ जाता है, अपना एक उसका होता है, एक पीछे वाले का। जैसे आकाश का अपना एक गुण है, आकाश का अपना एक गुण क्या है? शब्द। तो वो शब्द जो है वो आकाश का अपना गुण है, इसलिए आकाश का गुण पूछा गया। तो कितने गुण होंगे इसमें से ऑप्शन देखेंगे आप, इसमें से ऑप्शन देखें, आकाश का गुण कितना है? 1 गुण होता है, ये तो स्पष्ट हो गया। वायु जो है इसमें शब्द भी है और स्पर्श भी है, इसके 2 गुण हो जाते हैं। जो पिछला है वो गुण भी रहेगा, और जो स्वयं का एक गुण होता है वो भी रहता है। इसका वायु का अपना क्या है? स्पर्श। तो इसके कितने गुण बन गए? 2 गुण बन गए। तेज में पहले वाले दोनों भी होते हैं, अग्नि का एक देखने में भी आता है, रूप इसका अपना स्वयं का गुण है, इसलिए 3 गुण इसके होते हैं। जल के रूप भी है, शब्द भी है और स्पर्श भी है, और इसमें एक अपना गुण है, वह है रस, यानी 4 गुण इसके हो गए। जैसे संख्या उतने ही गुण होते हैं, बात समझ लो, जितने नंबर पर। इसलिए सूची जो 1 है ये याद होना बहुत ज़रूरी है। सूची क्या है? ये वाला जो याद होना बहुत ज़रूरी है, आकाश, वायु, तेज, जल और पृथ्वी। फिर इधर वाला अपने आप याद हो जाएगा। तो ये भी प्रश्न आपके शिव संहिता के अनुसार आया है। और प्रश्न संख्या 61 है, निम्न में से किस धमनी में ऑक्सीजन रहित रक्त प्रवाहित होता है? यानी ऐसा एक हमारा धमनी है जिसमें ऑक्सीजन नहीं रहता, वो आपको बताना है। ऑक्सीजन जहाँ होता है ना, जहाँ ऑक्सीजन रहता है वो शुद्ध रक्त कहलाता है, और जिसमें ऑक्सीजन नहीं है वो अशुद्ध रक्त होता है, इस बात को ध्यान रखिए। अब यहाँ फेफड़े के धमनी, उदर महाधमनी, हेपेटिक धमनी और गुर्दे की धमनी। अब यहाँ अशुद्ध रक्त का जो विनिमय चलता है, आदान प्रदान जो हृदय से और रक्त अपने फेफड़ों से, वो फेफड़े से होता है। उदर, हेपेटिक और गुर्दे में यहाँ कोई आदान प्रदान नहीं है, फेफड़े ही शुद्ध रक्त लेते हैं और अशुद्ध रक्त को छोड़ते हैं। जो ये यहाँ पर ऑक्सीजन रहित जो रक्त का प्रवाह का जो एक संबंध जो बनता है वह फेफड़े की धमनी से बनता है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। आपको फिर बताता हूँ, हृदय से संबंधित एक प्रश्न 100% आता ही आता है, इसलिए हृदय का रिस्पिरेटरी सिस्टम को अच्छे से आप तैयार करके रखिएगा। और प्रश्न संख्या 62, योग पद्धतियों के शिक्षण विधियों के अनुसार शिक्षण विधियों में कितने कारक शामिल है? 2020 के अंदर योग पद्धति के शिक्षण विधियां जो हैं इनमें से 4 प्रश्न आए हुए हैं, और हो सकता है अब की बार आए, कह सकते हैं ना भी आए, और बहुत सारे प्रश्न हैं जो 2020 में नहीं आए। ये भी ध्यान दिया जाना चाहिए, जो नहीं आते वो नेक्स्ट बार में उसको भी प्रश्न उठाए जाते हैं। तो आपके सामने पूरी की पूरी सीरीज़ मैंने आपके सामने रख दी है, पुराने वीडियोस भी आपके सामने हैं, आप स्वयं उनका आंकलन कर सकते हैं कौन से प्रश्न नहीं आए हुए हैं, इस बार आने के उनके चांसेस बढ़ जाते हैं। इस ध्यान से भी आपको प्रश्नों का चयन करना है। अब यहाँ योग पद्धतियों के शिक्षण विधियों की बात हो रही है, तो वो बताया जा रहा है कि बताओ
5 हैं, 6 हैं, 7 हैं, 8 है, कितनी शिक्षण विधियां होती हैं वो आपने बताना है। तो हमारी योग पद्धति शिक्षण की बात करें तो ये इसके अनुसार शिक्षण विधियां 6 प्रकार की हैं। कितनी प्रकार की है? 6 प्रकार की बताई गई है, ऑप्शन नंबर 6। और ये योग पद्धतियों के शिक्षण विधियों की ये जो पुस्तक है इसको आप खुद देख सकते हैं, और इसको पाठ्यक्रम के अनुसार जो इसमें सिलेबस में रेफरेंस बुक्स भी दी गई हैं, बिहार जो है वहाँ से उनके एक हैं, उनके लेखक हैं, उनकी पुस्तक आप पढ़ करके देख सकते हैं। और साथ ही साथ ये 6 प्रकार की विधियां हैं, ये तो नॉर्मल है, उसमें आपका ये टीचिंग है, लर्निंग है, टीचर, स्टूडेंट्स, सब्जेक्ट, इन्वायरमेंट, है ना, जिसमें आपका क्या है, आपका अध्ययन, अध्यापन है, पढ़ना, पढ़ाना, ये दोनों उसमें एक घटक रहते हैं शिक्षण विधि में। और उसमें अध्यापक भी होना चाहिए और स्टूडेंट भी चाहिए, ऑब्जेक्ट विषय भी है और पर्यावरण वातावरण भी चाहिए। तो इस तरह के 6 घटक माने गए हैं, तो इसको आप याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है 63। योग वशिष्ठ के अनुसार प्राणियों में होने वाली व्याधियों को कितने वर्गों में विभक्त किया है? व्याधियां जो हैं, अब योग वशिष्ठ में व्याधियां जो हैं मुख्यतः कितने विभक्त किया गया है? 2। पहले तो देखें, आदिज और व्याधिज हैं। आदिज व्याधि और अनादिज व्याधि। आदिज व्याधि के 2 हैं, सार और सामान्य, उसके भी 2 हैं। यानी मूलतः इसमें 2 जो हैं व्याधियों को 2 भागों में बांटा गया है, आदिज व्याधि और अनादिज व्याधि। तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होता है। इसको भी आप ध्यान रखिए। 63 नंबर प्रश्न हमारा पूरा हुआ। 64 पर आ जाइए। शक्ति चालन मुद्रा के अभ्यास के दौरान कौन सा आसन किया जाना चाहिए? यदि आप शक्ति चालन मुद्रा लगाते हैं तो एक इसमें आसन बनता है, वह कौन सा आसन है? पद्मासन, सिंहासन, भद्रासन, सिद्धासन। एक आसन बताइए इसमें से जो जब हम शक्ति चालनी मुद्रा करते हैं तब लगता है वो। अब ये बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्न आते हैं, ऐसे प्रश्नों को याद रखना है। इसमें से सही ऑप्शन है डी। डी इसका सही उत्तर है। शक्ति चालना जो मुद्रा है जब हम लगाते हैं तो ये सिद्धासन उसमें जरूरी होता है, लगाया जाता है। योग सूत्र के अनुसार सूक्ष्म, व्यवधान युक्त और दूर देश में स्थित वस्तुओं का ज्ञान कौन सी प्रकृति के द्वारा प्राप्त होता है? प्रश्न को ध्यान से पढ़ा करें, बिना जल्दबाजी के क्या वह कह रहा है, और फिर आगे विषय उत्तर को देखें। उसमें ऑप्शन विषयवती, प्रवृत्त्यालोकन्यसात, बहिर्कल्पिता या प्रकृति लय, ये 4 ऑप्शन है योग दर्शन सूत्र से। तो यहाँ आप जो 4 ऑप्शन हैं, जब आप योग दर्शन सूत्रों को नहीं पढ़ेंगे तो आप इनमें कंफ्यूज तो होंगे होंगे, क्योंकि ऐसा फिर तुक्का नहीं लगता। अब यहाँ ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है, प्रवृत्त्यालोकन्यसात सूक्ष्म। जो यहाँ पर इसकी संख्या मैं आपको बता देता हूँ, तीसरा अध्याय जो है केवल्य विभूतिपाद का 25 नंबर आप सूत्र निकालिए। कितने नंबर? 25 नंबर सूत्र को आप देखेंगे तो उसमें आता है प्रवृत्त्यालोकन्यसात सूक्ष्म व्यवहित विप्रकृष्ट ज्ञानम। ये प्रवृत्त्यालोकन्यसात आधा सूत्र दे दिया, और सूक्ष्म, व्यवहित और विप्रकृष्ट यानी जो दिखाई नहीं देता, ये इस प्रश्न में पूछ लिया। आधा सूत्र प्रश्न में पूछा है, आधा सूत्र आपको सामने इन्होंने लिख दिया है। तो इस तरह से आप सूत्रों के अर्थों को भी ध्यान दीजिएगा। तीसरे अध्याय 25 नंबर सूत्र को देख लेना है। 65 नंबर का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न संख्या 66। यहाँ तर्क और ये दोनों दिए हैं, एक तरफ अभिकथन है। अभिकथन में पूछा गया है र्यूमेटाइड अर्थराइटिस संधिवात एक रोग है, ये के लिए विशेष उपचार पद्धति में शुद्धि क्रिया की आवश्यकता होती है। शुद्धि क्रिया हम षटकर्म करवाते हैं, ये बिल्कुल इसमें सही है, क्योंकि बिना शुद्धि क्रिया षटकर्म नहीं कराया जाए तो इसमें वो शरीर के जो वात शरीर से नहीं निकल पाता। फिर तर्क क्या दिया? शुद्धि क्रिया रोग के मूल कारण को दूर करती है।
क्योंकि मूल जो इसमें कारण होता है यानी वात का बिगड़ जाना हमारे बस्ती प्रदेश में, तो वो इससे एनिमा के माध्यम से या संघ प्रक्षालन कहें बस्ती क्रिया के माध्यम से उसको वहाँ से रिमूव करता है, तो ये रोग ठीक होने लगता है। तो कुल मिलाकर शुद्धि क्रिया को ही तर्क बी आर जो है स्पष्ट कर रहा है। तो हमें ए में जो बात कही हुई होती है, जो ए में बात कही जाती है, अभिकथन जो होता है, आर में वही बात को कहना होता है, वैज्ञानिकता के साथ उसी बात को स्पष्ट किया जाए तो आप कह सकते हैं कि ये आर जो इसका तर्क जो है ये ए की सही व्याख्या है। हो सकता है उसका संबंध ए के साथ न भी हो, पर वह अपने आप में यदि ठीक है तो भी कह सकते हैं ए आर दोनों सही हैं, पर आर ए की सही व्याख्या नहीं है। परंतु यहाँ पर क्या है, ए आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या है, इसलिए ऑप्शन वहाँ नीचे दिए रहेंगे, तो आप उसको देख करके ठीक कर लेना है। प्रश्न संख्या 67, योगाभ्यासों की अध्यापन विधियां। देखिए फिर अध्यापन विधियों में फिर एक प्रश्न आ गया दूसरे नंबर का, के अनुसार पारंपरिक रूप से सफल अध्यापन के कितने प्रकार बताए हैं। हमारी जो एंशियंट जो हमारी एजुकेशन शिक्षा प्रणाली रही है प्राचीन, आप याद करिए कौन सी है, तो उससे ये प्रश्न आता है कि 2, 4, 5 और 7 सफल अध्यापन के कितने प्रकार बताए हैं। 2, 4, 5, 7 इसको आपने बताना है। तो यहाँ 2, 4, 5, 7 में से सही ऑप्शन इसमें आता है 2। 2 इसमें से है। 2 जैसे आप गुरु है और शिष्य है, टीचर और स्टूडेंट्स के बिना कैसे होगा, वो वही एक आश्रम एक सानिध्य वाली व्यवस्था है पारंपरिक, जिसमें ये योगाभ्यासों की अध्यापन विधियों में आता है। ये 2 मूल इसमें 2 विशेष जरूरी है, तो 2 इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए। अब बात करते हैं, अगला प्रश्न है, यहाँ सूचियाँ दी गई है, सूचियों में एक तरफ तो दिया गया है इसी योग सूत्र से प्रश्न है संबंधित ये, और एक तरफ तो इसमें सूत्रों का अंदरूनी जो है अर्थ दिया गया, और दूसरा आपको बताना है वो संबंध किस से है। तो आप देखिए ऑप्शन नंबर ए जो है, ए का संबंध देखिए, प्रसुप्त तनु विच्छिन्न उद्धार, ये 4 प्रकार की जो अवस्थाएं हैं ये किसकी अवस्थाएं 4। और दौर मनस्य, बी का संबंध क्या है, दौर मनस्य क्या है। और उसके बाद है मैत्री एवं करुणा, इसका संबंध देखिए, और संख्या आप अपने आप इसमें ऐड करें, सामने जो सेम सामने है तो 1, 2, 3, 4 लगा लीजिए, यहाँ मार्किंग नहीं हुआ है। और शुद्ध आहार एवं विहार का संबंध किस से है, सूची 2 में। सोच लिया, फिर भी हम बताते हैं। प्रसुप्त तनु विच्छिन्नो दारानाम जो है, ये इसका संबंध ऑप्शन नंबर, ये देखिए इसका संबंध क्या है, क्लेशों की अवस्था से है। किससे है, क्लेशों की अवस्था से है। द्वितीय अध्याय सूत्र संख्या 4, आप संख्या नोट करते रहना, दूसरे अध्याय का संख्या 4 में ये सूत्र है। दौर मनस्य, दौर मनस्य का संबंध है, यह आपके विक्षेप सहभुव से है। पहले अध्याय का सूत्र संख्या 31, मैत्री करुणा मुदितोपेक्षा नाम सुख दुख पुण्य पुण्य विषयानाम भावनात् चित्त प्रसादनम, ये क्या है, एक पॉजिटिव थॉट है, दृष्टिकोण है। तो इसका सूत्र संख्या प्रथम अध्याय का 33 नंबर सूत्र है। शुद्ध आहार विहार करेंगे तो क्या होगा, आपकी स्वस्थ जीवन शैली बनेगी। तो बिल्कुल स्पष्ट हो गया होगा आपको, और इन सूत्रों को भी एक एक करके याद कर लें। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, हठ रत्नावली के अनुसार चित्तवृत्तियों के नियंत्रण को कहा है, क्या कहा है, योग कहा है, महायोग कहा है, शुद्ध योग कहा है, या विशुद्ध योग कहा है। तो ये आपने यहाँ बताना है। हठ रत्नावली, हठ रत्नावली जिन जिन के पास है तो वो आप देखिए, प्रथम अध्याय का 7 नंबर श्लोक को देखिए, क्या है, प्रथम अध्याय के 7 नंबर श्लोक को आप देखिए, तो उसमें देखेंगे तो मिलेगा इसका उत्तर है। और क्या उत्तर है वो आप देखेंगे तब उसको तो पढ़ ही लेना, फिर भी आपको यहाँ पर हम बता देते हैं सही उत्तर इसका क्या है। सही उत्तर होता है ऑप्शन नंबर बी, यानी चित्तवृत्तियों के नियंत्रण
को क्या कहा जाता है? महायोग कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होता है। प्रश्न संख्या में आगे हम 70 में, यहाँ फिर तर्क और ये अभिकथन दिए गए हैं। इसमें तर्क कहा है कि तप जो है, अभिकथन देखिए, ए, तप देवत्व की प्राप्ति का एक मार्ग है। तपस्या यदि करते हैं तो देवत्व की प्राप्ति होती है, उसका एक साधन है ये तप, एक माध्यम बनता है। तप स्वाध्यायीश्वर प्रणिधानानि क्रिया योग, है ना, तप जो किया जाता है। फिर तर्क क्या कह रहे हैं? तर्क में आता है तप अशुद्धियों को दूर कर, तप पाने से तो अशुद्धियाँ दूर होती है ना। जैसे हम सोने को तपाते हैं तो वो कुंदन बनता है, उसमें अशुद्धियाँ छटती है। और तप अशुद्धियों को दूर कर शरीर, मन एवं इंद्रियों को पूर्णता प्रदान करता है, ताकि चेतना देवत्व को प्राप्ति कर सके। इस तरह से इसमें बताया गया है। तो यहाँ बातें दोनों अपने आप में सही है। तप देवत्व को प्राप्त कराता है और नीचे इसने तर्क भी दे दिया है, क्योंकि अशुद्धियों को नाश करने का एक माध्यम है। और शरीर, मन और इंद्रियां, ये तीनों बातें इसने स्पष्ट कर दी। और इस तरह से कथन ए और आर अपने आप में दोनों सही भी हैं और आर ए की सही व्याख्या भी है। तो ये बिल्कुल ए का जो बात है वो आर में ही सेम वही बात को इसको स्पष्टता से बताया गया है। ये विशेष आप इसको नज़रिए से देखिए, अलग हट जाए एक की जो बात है कही हुई तो आपका ऑप्शन गलत हो जाएगा। प्रश्न संख्या 71 में क्या है? किसी व्यक्ति के लिए निम्नलिखित में से किन गुणों की आवश्यकता है जिनसे कोई 1 वर्ष से अधिक योगाभ्यास करके सिद्ध बन सकता है? यानी 1 साल तक यदि कोई योगाभ्यास करे तो वह सिद्ध हो जाता है। इनमें से एक गुण बताना है, वह कौन सा है? त्यागी, तपस्वी, मिताहारी, ब्रह्मचारी, योगपरायण। तो यहाँ आप उत्तर बताना है। ये प्रश्न जो है आपको बता देते हैं, ये हठ प्रदीपिका से संबंधित है। ये प्रश्न हठ प्रदीपिका से लिया गया है और उसमें आता है ये किसके गुण हैं यह आपको बताना है। और 1 वर्ष तक यदि योगाभ्यास करे तो उसमें सिद्धियां सिद्ध बन जाता है। आपको यहाँ ऑप्शन को चिन्हित करना है, बता देते हैं आपको। ऑप्शन नंबर ए जो त्यागी है, क्या है? जो त्यागी है वह सिद्ध होगा। और जो मिताहारी है, मिताहार का बहुत ध्यान रखना है, मिताहारी है और जो नियमित अपना ब्रह्मचर्य का पालन करता है और योग परायण रहता है, उनको 1 वर्ष के अंतराल में ही वह सिद्ध हो जाता है यदि वो उनमें तीनों गुण हैं तो। अब यहाँ तपस्वी का कोई यहाँ ये इसका ऑप्शन यहाँ नहीं लिया गया है। ये 4 ऑप्शन सही हैं आपके। ये त्यागी, मिताहारी, ब्रह्मचारी, योगपरायण, ये चारों गुण उसमें होने चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, शिव संहिता के अनुसार रजोगुण से परिपूर्ण माया को किस रूप में जानते हैं? माया जो है रजोगुण से परिपूर्ण पूछा है यहाँ पर, सात्विक और तमोगुण से नहीं, रजोगुण से माया परिपूर्ण होती है। तो वो किसके रूप में जाना जाता है? तो यहाँ प्रश्न है दुर्गा, सरस्वती, लक्ष्मी, काली। पहली बात ध्यान रखिए, 3 गुण होते हैं, सत्व, रज और तम। इन तीनों का एक एक देवी के साथ संबंध बना हुआ है। कौन कौन सी देवी है वो आपको भी बता देते हैं, पर यहाँ पूछा गया है रजोगुण से। ठीक, पहले हम सत्वगुण की बात करें तो ये आप शिव संहिता का पहला ही पटल जो है, पहला उसमें अध्याय जो नाम उसका पटल कहते हैं, उस पटल में इसका वर्णन मिलता है। और सत्वगुण जो होता है, सत्वगुणी जो है वह लक्ष्मी का प्रतीक है। सत्वगुण किसका है? सत्वगुण जो है, ये जो लक्ष्मी है ना, ये सत्व है। ये सत्वगुण जो होता है परिपूर्ण, उसको ये थोड़ा गलत हो गया, वो सत्वगुण जो है वह लक्ष्मी का है। और जब आती है सत्वगुण हो गया, फिर तमोगुण की बात करें, तमोगुणी वाला ये वाला पार्ट है, ये दुर्गा जो है ये तमोगुणी होता है। अब बचा कौन बीच में? अब सरस्वती बचा। सरस्वती ही इसका सही उत्तर है। ये ऑप्शन नंबर जो है ना, सरस्वती वाला, ये रजोगुणी वाला होता है। स्पष्ट हुआ?
तो ये सत्व रज तम जैसे अभी प्रश्न आपका रजोगुण से संबंध बना करके आया है, हो सकता है इस साल 21 में ये दुर्गा का प्रश्न आ जाए, आपसे पूछा जाए, सत्वगुणी का पूछा जाए, तमोगुणी का पूछा जा सकता है। इसलिए इन तीनों को याद कर लें। और ये जो शिव संहिता में 5 प्रकार की जो पटल हैं उनमें से पहला पटल में इसका वर्णन मिलता है। नेक्स्ट प्रश्न, नीचे 2 कथन दिए गए हैं जिनमें से एक अभिकथन ए है, दूसरा आर, यही वाला प्रश्न है। अभिकथन ए, धीरे धीरे आसन, प्राणायाम एवं षट क्रिया करने से ब्रोंकियल अस्थमा से प्रभावित पेशियां पुनर्जीवित हो सकती है। यानी आपकी श्वसन कोशिकाएं हैं वह यदि आपकी बंद जाए, रुक जाए, और अस्थमेटिक जो पेशेंट होते हैं, क्षय रोग जिनको हो जाए, टिब्बी जैसा शिकायत होता है, वो भी पुनर्जीवित हो सकती है। किसके माध्यम से? आसन करने से, प्राणायाम करने से, और षट क्रियाएं हैं कुंजल इत्यादि, वमन इत्यादि जब हम करते हैं धोती, उनसे ये ठीक हो जाती है, ऐसा कहा गया है। तो ये बात इसकी बिल्कुल सही है। और तर्क क्या दिया गया कि आसन, प्राणायाम एवं षट क्रिया शरीर से अशुद्धियों को दूर करने के लिए सहायक रूप से में एक दूसरे का पूरक होती है। तो ये बहुत सही है, सटीक बताया है, क्योंकि षटकर्म जो होते हैं हम आसनों से पहले करते हैं, और फिर प्राणायाम जो है ये आसनों के बाद होता है। इसलिए प्राणायाम करना है तो आसन करने पड़ेंगे पहले, आसन करना है तो पहले षटकर्म करना पड़ेगा। तो ये बिल्कुल क्रम है। डायरेक्ट हम प्राणायाम तो करते हैं पर आसन नहीं कर पाते, आसन करते हैं पर षटकर्म नहीं कर पाते। तो ये तीनों जो है एक दूसरे के पूरक है, एक दूसरे की हेल्प करते हैं, बिल्कुल सही कहा है इसमें। तो ऑप्शन ए और आर दोनों सही हैं, आर ए की सही व्याख्या है। प्रश्न संख्या 74, अनुत्तम सुख की प्राप्ति होती है। अनुत्तम जो सुख है उसकी प्राप्ति कैसे होती है ये बताना है। अस्तय से, तप से, संतोष से, स्वाध्याय से। किससे प्राप्ति होती अनुत्तम सुख? ये योग दर्शन से संबंधित प्रश्न है और बड़ा सरल है। इसका सही उत्तर जो रहता है, आप द्वितीय अध्याय साधन पाद का 42 नंबर सूत्र देखिए, है ना। संतोषाद अनुत्तम सुख लाभः, संतोष से किससे सुख की प्राप्ति होती है? संतोष। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है, संतोषे। अस्तये से नहीं, अस्तये से तो क्या, अस्तये अलग है, तप से अलग है, स्वाध्याय अलग है, इनके सूत्र भी अलग हैं। पर यहाँ अनुत्तम सुख की बात है तो संतोषाद अनुत्तम सुख लाभः। तो ये पांचों के इनके सबके ये सिद्धियां हैं, इन सबको याद भी कर लीजिए। बाह्य सिद्धियों में आते हैं। अब सांख्य के अनुसार 3 प्रकार के दुख से निवारण का विशिष्ट साधन है। जो सांख्य कारिका का पहला ही सूत्र जो आप देखते हैं, है ना, त्रिताप जो हैं उनका आत्यंतिक अभाव कहा गया है, वह बड़ा उद्देश्य बताया है सांख्य का। यहाँ कह रहे हैं दुख का निवारण का विशिष्ट साधन क्या है। यहाँ ज्ञान विज्ञान है, व्यक्त अव्यक्त है, यानी व्यक्त ज्ञान या अव्यक्त ज्ञान, जो प्रकट किया जाए, जो प्रकट नहीं किया जाए, ऐसा ज्ञान है क्या? ज्ञान भी है और विज्ञान भी है। अब डी ऑप्शन इसमें देखिए, व्यक्त अव्यक्त ज्ञान विज्ञान, देखो चारों इसमें बातें कह दी गई हैं और सही तरीके से यही इसका सही उत्तर सांख्य कारिका का दूसरे नंबर की कारिका। मैंने पहले कहा ना, पहला जो कारिका है उसमें का त्रिदुख तापों का आत्यंतिक अभाव। अब अगले ही प्रश्न में खुद ही वो उसका उत्तर दे रहे हैं कि यदि इनका आत्यंतिक अभाव यदि करना चाहते हैं तो आप ये मार्ग अपनाइए, व्यक्त अव्यक्त ज्ञान विज्ञान, है ना। तो ये इसको आप देख लीजिएगा, जिनके पास ये सांख्य कारिका ईश्वर भट्ट जी की बनी है, जिनके पास इसमें जो 70 कारिकाएँ हैं, 71 कारिकाएँ अलग अलग हैं थोड़ा थोड़ा, पर मुख्यतः, और इसका ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर है। मैं आपको बता देता हूँ, ऑप्शन नंबर डी है सांख्यिक कारिका दूसरे नंबर कारिका को देखिए। प्रश्न संख्या 76, निम्नलिखित में से जो है मुद्राओं को उनके प्रायोगिक शिक्षण के अनुसार कर्मानुसार व्यवस्थित कीजिए। अब जो मुद्राएं हैं हमारी, है ना, मुद्राएं मूलबंद, उड्डयनबंद, जालंधरबंद, महाबंद, ये वैसे चारों मुद्राएं हैं। मुद्राएं जब हम देखते हैं 14 मुद्राएं, उसमें कुछ बंद रहता है, कुछ ये, है ना, वो बंद की क्राइटेरिया में ले लेते हैं, पर ये अपने आप में मुद्राएं ही है सारी। और इनका क्रम बताना है, कैसे
ज़रूरी है। हम पहले क्या लगाते हैं, मान लीजिए आप अपने स्थान पर सीधे बैठे हैं, है ना, और सीधे जब बैठे हैं तो सबसे पहले हम कौन सा बंद लगाते हैं वो आपको देखना है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, कोशिश कर, आप यदि करते हैं योग, पहले हम कौन सा बंद लगाते हैं, नीचे वाला मूल बंद लगाएंगे। पहला कौन सा लगाएंगे, मूल बंद। में ऑप्शन लिख रहा हूँ, आप समझ आइए। नीचे पहला मूल बंद लगाएंगे, फिर मूल बंद के बाद क्या लगाते हो, पेट वाला दूसरे नंबर पर उद्यान बंद लगाएंगे, पेट को पिचकाएंगे। फिर तीसरा आप क्या लगाते हो, ऑप्शन नंबर सी, फिर आप अपनी गर्दन को आगे करके जालंधर बंद लगा लेते हो, ऑप्शन सी, है ना। अंतिम में जब ये तीनों बंद लग जाते हैं तो एक कौन सी मुद्रा बन जाती है अपने आप में, वो बन जाती है तीनों को मिला करके वो डी, यानी महाबंद एक कहलाता है। तीनों जिसमें बंद रहते हैं वो महाबंद होते हैं। तो ये जो क्रम दिया गया है बिल्कुल सही है, ए बी सी डी ये सही क्रम है, इसी में इसको रखना है। देखो एग्जामिनर बिल्कुल कई बार ऐसा प्रश्न दे देता है, हम अपना दिमाग लगाएंगे तो उल्ट पुल्ट हो जाएगा। देखो बिल्कुल सही सीधा प्रश्न दिया है। प्रश्न संख्या 77, योगाभ्यासों की अध्यापन विधि। देखो फिर एक प्रश्न आ गया तीसरे नंबर पर। मैं कह रहा हूँ ये एक ही पुस्तक से प्रश्न आए हैं, और अनुसार किन आसनों के अभ्यास से निश्चल खिंचाव और पेशियों में स्वस्थ तान होता है। हमने जानते हैं कि तीन प्रकार के आसनों को तीन प्रकार के क्रम में विभाजित किया गया है ना। कुछ होते हैं विश्रांतिदायक आसन होते हैं, कुछ होते हैं ध्यानात्मक आसन होते हैं, कुछ होते हैं शरीर संवर्धनात्मक आसन। ध्यानात्मक आसन यहाँ दिया है। ध्यानात्मक आसन में तो क्या ज़्यादा खिंचाव और पेशियों में कुछ आता नहीं है, क्योंकि हम सीधे साधे बैठ जाते हैं। शिथिलात्मक में भी हम बिल्कुल रिलैक्स होके लेट जाते हैं, उसमें तो मांसपेशियों को स्थित करते हैं, तानते कहाँ हैं, है ना, एक ढीला छोड़ना होता है। पर यहाँ शरीर संवर्धनात्मक आसन जो होते हैं, जिसमें चक्रासन है, सर्वांग है, मतलब एक स्ट्रेचिंग होती है, जो भी ये सारे शरीर संवर्धनात्मक आसन होते हैं। इसलिए ऑप्शन नंबर इसका सी सही है, डी अपने आप में ही गलत है। शिथिलात्मक और ध्यानात्मक दोनों नहीं होते, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। इसको आप याद रखिएगा। प्रश्न संख्या 78, भगवत गीता के अनुसार क्रम बताएं। अब भगवत गीता के अनुसार क्या क्रम बताना है, देखो अब देखो प्रश्न ऐसे भी आएंगे, इसलिए 18 अध्याय जो हैं गीता के, इन सब को याद कर लीजिए, है ना। तो सबके सब अध्यायों को क्रम से याद कर लें, और ऐसे प्रश्न पूछे जाएंगे किस अध्याय का क्रम पूछा गया है। देखो पूरा क्रम पूछा गया है, आप कहीं अलग चक्रों में मत रह जाना कि हमें अंदर का ही मैटर पूछा जाए, ऐसा नहीं। बार बार कह रहा हूँ, इनका क्रम अच्छे से याद रखिए। सबसे पहला क्रम जो आता है, देखो गुणत्रय विभाग। गुणत्रय विभाग कितने नंबर पर, सी पर है, ये गुणत्रय विभाग है, ये सी है। उसके बाद ए पुरुषोत्तम योग, है ना, पुरुषोत्तम योग है। और फिर उसके बाद आता है देवासुर संपद विभाग योग, ये 14 15 16 नंबर पर आ गया है। और 17वें नंबर पर फिर क्या आता है, डी श्रद्धात्रय विभाग, है ना। फिर अंतिम में आता है मोक्ष संन्यास। ये ध्यान रखो, अंतिम मोक्ष संन्यास योग है और सबसे ये बड़ा अध्याय है इसका, और इसको याद रखिए। नेक्स्ट प्रश्न, और अभी तक ऐसे हैं जो विद्यार्थी बैठे देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब और लाइक वीडियो को नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिए। और इसका एक पहला वीडियो और भी है जिसमें आधा है, वो भी देख लीजिएगा समय निकाल करके, अधूरा मत रखना काम। 79, महर्षि पतंजलि के अनुसार शरीर के किस स्थान पर संयम करने पर भूख एवं प्यास से निवृत्ति हो जाती है। ऐसा स्थिर, ये कैवल्य पाद से संबंधित प्रश्न, विभूति पाद से, अध्याय 3 जो पाद 3 है। नाभि चक्कर, कंठकूप है, कुर्मनाड़ी है, चंद्रमा, किस पर संयम करें। तीसरे पाद का 30 नंबर सूत्र को आप देखिए, वहाँ आता है कूप जो है ना, कंठकूप है ना, कंठकूप का जो सूत्र है, यहाँ भूख का, वहाँ क्या आता है, नाभि चक्रे है, कंठकूप क्षुत पिपासा निवृत्ति, है ना, कंठकूप है, क्षुत पिपासा निवृत्ति, क्षुत भूख प्यास दोनों की निवृत्ति हो जाती है। कहाँ ध्यान करने से, कंठकूप पर ध्यान करने से।
तो ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर है। तीसरे पाद का 30 नंबर सूत्र को देख लीजिएगा। प्रश्न संख्या 80, योग सूत्र के अनुसार दृश्य के कितने भेद बताए हैं? ये भी योग दर्शन से है। दृश्य के भेद पूछे गए हैं, 3 हैं, 4 हैं, 5 हैं, 7 हैं। दृश्य के कितने भेद हैं वो आपको बताना है। इसमें द्वितीय पाद यानी साधन पाद का 19 नंबर सूत्र, कौन सा सूत्र? 19 नंबर सूत्र, विशेषा विशेष लिंग मात्र लिंगाणि गुण परवाणी, जो है ये सूत्र, इसमें 4 प्रकार के भेद बताए गए हैं। इस सूत्र को आप कंठस्थ कर लें, याद कर लें। इसलिए ऑप्शन नंबर इसका सही क्या है? बी। दृश्य के कितने, दृश्य मीन्स प्रकृति के, दृश्य जो दिखाई देता है उसे दृश्य कहा। दृष्टा कौन है? पुरुष है। तो दृश्य प्रकृति के कितने भेद हैं? 4 प्रकार की प्रकृति को विभाजित किया गया है। और हमने प्रकृति में कितने तत्व हैं टोटल हमने जाना है। योग दर्शन में 26 तत्व हैं। यहाँ 26 तत्व जो हैं, जो 25 जो बात तत्व की, 26 तत्व की बात है, यहाँ दृश्य प्रकृति में उनको 4 भागों में बांटा गया है। वही विशेष तरीके से प्रश्न है, हर बार आता है, इसमें से याद कर लीजिए। प्रश्न संख्या 81, वशिष्ठ संहिता के अनुसार कौन सा अभ्यास भ्रूण हत्या जैसे पाप से मुक्त कर सकता है? भ्रूण जो अबॉर्शन जो होता है, वैसी यदि हत्या भी होती है तो उसको मान लो ऐसे हो जाता है, स्वास्थ्य कारण के कई बार भ्रूण हत्या होती है, करवाई जाती है, तो वो उसका जो पाप लगता है बच्चे का, जन्म से पहले जो मारना होता है, तो वो भी कैसे मुक्त होता है? इसमें कहा प्राणायाम करने से, प्रत्याहार, ध्यान या समाधि। और ये वशिष्ठ संहिता में बताया, देखो कितने पुराने ग्रंथ में। आज की ये भ्रूण हत्या समस्या नहीं है, बहुत काल से, जब मनुष्य पैदा हुआ तब से चल रहे। तो ये उससे कैसे निवृत्ति के लिए उन्होंने समाधान दिया है कि प्राणायाम के माध्यम से। प्राणायाम एक ऐसा माध्यम है जिससे आपका अनुवांशिक दोष भी समाप्त हो जाते हैं, पूर्ण जन्म के दोष भी समाप्त हो जाते हैं। तो भ्रूण हत्या की तो बात ही क्या है। तो ये सब पापों का नाश करना, क्षय करना किसका कार्य है? प्राणायाम का है। तो प्राणायाम के अभ्यास से भ्रूण हत्या जैसे पाप से मुक्त कर सकता है। ये वशिष्ठ संहिता में बताया गया है। एक एक प्रश्न बहुत इम्पोर्टेंट होता है और बीच बीच में जो विद्यार्थी भाग जाते हैं देखते देखते, तो ये भागने वाला जो आदत है ना, ये बंद कर दो, नहीं तो भागते रहना जीवन में। ये जीवन में कुछ मिलेगा नहीं, भागना ही रहेगा। और यदि कुछ पाना है, सरस्वती को पाना है, तो सरस्वती के लिए स्थिर होना पड़ेगा, साधना करनी पड़ती है, तब सरस्वती आती है। और आप चाहें ज्ञानी बने तो ऐसे ज्ञानी नहीं बनेंगे। जो विद्यार्थी भाग जाते हैं बीच में, मैं बार बार कहता हूँ, जो मेरा वीडियो सुनते हैं वो रुक करके शांति से सुना करें, भागने से नहीं काम चलेगा। और प्रश्न संख्या 82, महर्षि पतंजलि ने दृष्टा का स्वरूप किस पाद में वर्णित? देखो दृश्य का पहले आया है, अब खाली स्वरूप पूछा जा रहा है। हमने उत्तर भी दिया दृश्य का, विशेषा विशेष मैंने उत्तर सूत्र में वहाँ बताया भी था किस अध्याय का है। अब सिर्फ अध्याय पूछा जा रहा है एक ही। अब यहाँ पुरुष का स्वरूप पूछा जा रहा है। दृष्टा मीन्स पुरुष, दृश्य था प्रकृति का। अब यहाँ आपको स्वरूप बताना है, तो बिल्कुल सरल है ये, तो आप पहचान गए होंगे। इसका अध्याय का नाम है बी, साधन पाद। साधन पाद में आप देखिए, दूसरे अध्याय में जो पाद है उसमें 20 नंबर का सूत्र आप देख सकते हैं। दूसरे पाद का जो 20 नंबर का जो सूत्र है उसको आप देखेंगे तो वहाँ पर क्या मिलेगा आपको? इसी का दृष्टा जो है, इसी का बताया गया है। दृष्टा दृशि मात्र शुद्धोपि प्रत्यनुपश्ययः, ये सूत्र वहाँ आता है। चेतन मात्र यानी ज्ञान स्वरूप आत्मा जो है, दृष्टा यद्यपि स्वभाव से सर्वथा शुद्ध है, निर्विकार है, तो भी प्रत्यानुपश्येत, प्रत्यय कहते बुद्धि के संबंध से, बुद्धिवृत्ति के अनुरूप देखने वाला होता है। ये स्वरूप बताया गया है वहाँ पर। ये किसका है? दृष्टा पुरुष का स्वरूप बताया गया है। प्रश्न संख्या 83, हठ प्रदीपिका एवं घेरण संहिता के अनुसार निम्नलिखित में से किन योगाभ्यासों से कास यानी खांसी दूर हो जाती है? 2 हठ ग्रंथ दिए हैं, इन दोनों के अनुसार एक मत बताना है यहाँ पर। क्या है वो?
जिससे खांसी दूर होती है। तो यहाँ पर कितने अभ्यास हैं? ऑप्शन 3 इसमें सही है। उज्जाई, वस्त्र धोती, मयूरासन, महामुद्रा, जिसके माध्यम से ये दूर होता है। सही उत्तरों में हम देखते हैं, चयन करते हैं। उज्जाई बिल्कुल सही है, बिल्कुल कफ को बाहर निकालते हैं, सबसे इम्पोर्टेंट है। वस्त्र धोती भी हम देखते हैं, कफ को बाहर फेंकने, कफ धोती, वस्त्र धोती बहुत इम्पोर्टेंट है। महामुद्रा अभी पीछे हटा, जिसमें मूल, जालंधर, उद्यान, वो तीनों बंद जब लगते हैं ना, तो कौन सी मुद्रा बनती है? महाबंद मुद्रा जो बनती है, महाबंद, महामुद्रा जो। तो इस तरह से अब एक ऑप्शन इसमें से गलत बन जाता है, वह है मयूरासन। मयूरासन का कोई संबंध नहीं है, तो ये ऑप्शन आपका गलत है। बाकी ए, बी, डी तीनों सही हैं। प्रश्न संख्या 84 है। नाद बिंदु उपनिषद के अनुसार ओंकार 12वीं मात्रा के नाम से जानी जाती है। देखिए, नाद बिंदु के 2020 में 2 प्रश्न आए हैं इन्हीं मात्राओं को लेकर के, और मात्राओं का एक में तो ब्रह्मलोक वाली बात कही गई है, पूछा गया है, और यहाँ सिर्फ और सिर्फ उस 12वीं मात्रा का नाम पूछा गया है ना। पहले पूछा गया कि ब्रह्मलोक की प्राप्ति किसे होती है, वो शायद अभी प्रश्न आया है कि नहीं आया, आ जाएगा। तो 2 प्रश्न आए हुए हैं, ऑप्शन दिए हैं धृति, शांकरी, ब्राह्मी और वैष्णवी। तो आप 12 मात्राओं को कंठस्थ कर लीजिए, और किसका संबंध किस लोक से है, कहाँ जाता है वो आदमी, तो वो भी याद कर लीजिए। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, ब्राह्मी मुद्रा। जो ब्राह्मी है ना, ये 12वीं नाद की जो ओमकार की मात्रा है, 12वीं मात्रा है ब्राह्मी, और ये सही उत्तर है इसका। और देखिए, ये नेक्स्ट प्रश्न ही आपके सामने आ चुका है। नाद बिंदु उपनिषद के अनुसार ओंकार की किस मात्रा में प्राण त्याग का फल ब्रह्मलोक की प्राप्ति होता है? देखो, ऐसे भी एग्जामिनर आता है, इसलिए कई बार आप देख लिया करें प्रश्नों को, अगला भी जब जुड़ा होता है ना, तो अगले प्रश्न में शायद उसी पिछले वाले प्रश्न का उत्तर भी होता है। और यदि समझ में आ जाए आपको अगले प्रश्न से, बेक होकर के ठीक भी कर लिया करो। तो इसमें फिर कहा ब्रह्मलोक की प्राप्ति होती है, तो कौन सी वो है? तो ऑप्शन नंबर डी, 12वीं। 12वीं जो है ये मात्रा है, जिसके माध्यम से ब्राह्मी मात्रा से हम किसकी प्राप्ति होती है? ब्रह्मलोक की प्राप्ति होती है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। बहुत सुंदर। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से त्रिशिखी ब्राह्मण उपनिषद के अनुसार यम है। त्रिशिखी ब्राह्मण उपनिषद में अष्टांग योग का वर्णन है, ठीक है। तो अब अष्टांग योग का वर्णन तो है, पर यम और नियम के 10-10 भेद मानेंगे। जैसे अक्सर हम योग दर्शन में 5-5 भेद मानते हैं ना, ऐसे ही यम नियम के यहाँ पर 10-10 माने हैं। अब 10 भेदों में से यहाँ पूछा गया यम के कितने भेद यहाँ आपके सामने हैं, कौन से नहीं है, आप जो हैं वो बताना है, यम के जो हैं वो बताना है। यहाँ आप देखेंगे, इसमें जो है मैं आपको वही बताने जा रहा हूँ। दया जो है वो बिल्कुल होता है, और क्षमा भी है, और धैर्य भी है। इसलिए ऑप्शन नंबर ए, बी, सी तीनों सही है। दान और व्रत ये 2 जो हैं ये नहीं है, ये गलत हैं, और 3 हैं। अब बचे हुए 7 जो हैं उनको भी याद कर लीजिए, क्योंकि मेरे यहाँ बताने से काम पूरा चलने वाला नहीं है। आप स्वयं जा कर के त्रिशिखी ब्राह्मणोपनिषद के अष्टांग योग को एक बार नज़र मारिए, और पीछे त्रिशिखी ब्राह्मणोपनिषद की मैंने यूनिट नंबर, आप NTA योगा नेट की देखेंगे यूनिट नंबर 3 में, तो उसमें एक उपनिषद का पूरा वर्णन किया हो, उसमें मैंने बताया हुआ भी है पूरा अष्टांग योग को, वो भी जाकर के यहाँ सुन सकते हैं। प्रश्न संख्या 87, गैरण्य संहिता के अनुसार शांभवी जायते ध्रुवम लाभ है। शांभवी जायते ध्रुवम किसका लाभ है? धोती का, नेति का, त्राटक का, कपालभाति का, किसका लाभ है ये आपको बताना है। ये किसका लाभ है? शांभवी जायते ध्रुवम। शांभवी मुद्रा जब बात आती है तो आप थोड़ा ध्यान दीजिए, आंखों से संबंधित है। किससे संबंधित है? आंख से संबंधित है ये। और आंख किससे है? यहाँ त्राटक है ना, सी ऑप्शन, तो ये बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर सी। और ये गैरण्य संहिता में आप, मैं बता देता हूँ श्लोक इसका, प्रथम अध्याय का
54 श्लोक को आप देख लीजिए, वहाँ ये पूरा श्लोक दिया गया है। तो उसमें शाम्भवी जायते ध्रुवम के बारे में पूरा अच्छे से बताया गया है। 54 नंबर श्लोक देख लीजिएगा। प्रश्न संख्या 88, कठोपनिषद के अनुसार अंतरात्मा, जो अंतरात्मा है, अंगुष्ठ परिणाम से कहाँ स्थित रहता है? अंगुष्ठ परिणाम से कहाँ स्थित रहता है? मस्तिष्क में, मूर्धा में, हृदय में, भ्रिकुटी में। ये 4 स्थान दिए गए हैं। आत्माएं जो होती हैं, आत्मा हमारी कहाँ होती है? आपके मस्तिष्क की बात करें, भ्रिकुटी में कहाँ है? स्थान अलग अलग नहीं बताए गए, स्थान एक ही है। और उपनिषदों में उनके साइज जरूर बताए, वो इतने परिमाण का है, इतना परिणाम। जैसे यहाँ अंगुष्ठ मात्र परिणाम बताया है, कहीं यव परिमाण बताया है कि जौ के दाने के समान है, धान के दाने के समान है, कहीं अंगुष्ठ है, कहीं और बड़ा छोटा बताया है। पर कहाँ है विराजमान? ऑप्शन नंबर सी, हृदय में। हृदय में अंगुष्ठ परिणाम से कठोपनिषद में बताया गया है। कठो यम नचिकेता का जो संवाद होता है, तो उसमें ये प्रकरण में जब आता है तो हृदय में अंगुष्ठ परिणाम से कहा गया है, हृदय में। प्रश्न संख्या 89, योग वशिष्ठ में शरीर की तुलना किससे की गई है? शरीर की योग वशिष्ठ से प्रश्न आता है। मृग से, पर्वत से, वृक्ष से, सिंह से। देखिए, अब यहाँ जो जिसने योग वशिष्ठ सूत्र को, योग वशिष्ठ ग्रंथ को नहीं पढ़ा, उनमें जो प्रकरणों को नहीं पढ़ा, तो वो डगमगाएगा, निश्चित रूप से डगमगाएगा। और शरीर की तुलना किससे की गई है ये वो समझ नहीं पाएगा। तो यहाँ सही उत्तर इसका है ऑप्शन नंबर, यहाँ पर क्या है? सी। ऑप्शन नंबर सी, वृक्ष के समान इसकी तुलना की गई है। आप वहाँ पर वैराग्य प्रकरण को देख लीजिएगा, वैराग्य प्रकरण में ये आता है। ऑप्शन नंबर सी सही है, वृक्ष के समान शरीर की तुलना। क्योंकि शरीर में क्या है? अपने हाथ, पाँव, नाक, ये सारे एक पूरे बॉडी में इसके शाखाएं बनी हुई ना, तो इस तरह से वृक्ष की कल्पना करके। और यहाँ तक वेदों की भी तो क्या है, वेदांग जो है वो एक शरीर के अंगों को एक माना गया है ना। आपके हाथ कल्प हैं, तो मुख आपका व्याकरण है, आँख आपका क्या है? ज्योतिष है। तो इस तरह से वहाँ भी तो कल्पना की गई है। तो वहाँ भी एक वृक्ष का स्वरूप, पुरुष का एक रूप लिया गया है कि मनुष्य का, पर यहाँ एक वृक्ष का रूप लिया गया है। इतना ध्यान रखना है और बताना। नीचे 2 कथन है, फिर ये कथन आ गए आपके सामने, बड़ा सरल प्रश्न होते हैं ये। अभिकथन ए में कहा, रजोगुण की प्रधानता वाले जो अनियमित आहारचर्या पर नियंत्रण रखने सहित अधिक भोजन से बचने एवं उचित शारीरिक श्रम के जरिए डायबिटीज़ मेलिटस की स्थिति में योग अच्छे परिणाम दे सकता है। यानी रजोगुण प्रधानता वाले जो व्यक्ति होते हैं, पहले वो तो अनियमित आहारचर्या पर ध्यान देते हैं, है ना, खाते पीते हैं, वो अधिक भोजन से बचने के लिए और उचित शारीरिक श्रम के जरिए थोड़ा शारीरिक श्रम भी करें, तो ऐसा डायबिटीज़ वाली स्थिति को भी वो योग के माध्यम से ठीक कर सकते हैं। तो ये बात यहाँ पर कही है, बिल्कुल सही बात है ये। फिर तर्क क्या कह रहा है? तर्क में कहा औषधि, मतलब बाहर से जो भी आप मेडिसिन लेते हैं वो, एवं इंसुलिन का प्रयोग कर डायबिटीज़ मेलिटस के मूल कारणों का उपचार किया जा सकता है। देखो, ये पॉसिबल नहीं है, डायबिटीज़ अभी असाध्य रोगों में है, इसका पूर्णतः कोई निजात कहाँ मिल रहा है, नहीं मिलता। तो यहाँ मना कर दिया गया है, औषधि इंसुलिन का प्रयोग करके आजीवन इंसुलिन लेते हैं, चलता रहता है। तो ये यहाँ गलत बात है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए सही है, आर क्या है? गलत है। ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ आर ए की सही व्याख्या भी नहीं है और न आर अपने आप में ठीक है। तो यहाँ केवल और केवल ए सही है, आर पूर्णतया गलत है। प्रश्न संख्या 91, प्रश्न संख्या क्या है? 91 है, 91 में पहुंच गए। मुड़ी हुई जीभ से अंत श्वसन किस अभ्यास में किया जाता है? आपने जीभ मुड़ी हुई है, तो अंत श्वसन किस अभ्यास में किया जाता है? प्लाविनी मुद्रा में, उज्जाई मुद्रा में, शीतकारी या शीतली। ये जो वहाँ पर आप देखते हैं कई बार अंत में गद्दे आते हैं ना, गद्दे 2 गद्यांश आते हैं, उन गद्यांश से हमारे 2 गद्यांश रहते हैं अपने योगा नेट की परीक्षा में अंतिम में, तो 5-5 प्रश्न आते हैं। ये अब 91 से 100 तक क्या एक 10 प्रश्न वही हैं। यहाँ गद्दे में आपके सामने नहीं लेकर आया, पर उत्तर में आपको प्रश्न लेकर आया हूँ केवल।
तो गद्दे में आता है, वहाँ गद्दे को पढ़ना है, वहाँ शीतकारी नहीं है, वहाँ क्या है, शीतली प्राणायाम दिया गया है। शीतली प्राणायाम के अंदर क्या है, हम जीभ को क्या करते हैं, जीभ को अंत श्वसन किस से मोड़ते हैं ना, मुड़ी हुई जीभ, क्योंकि एक चोंच बनाते हैं, काक की मुद्रा बनाते हैं, काकी कौवे की चोंच की भांति अपनी जीभ की आकृति बना करके श्वास खींचते हैं। तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होता है। ये 91 नंबर प्रश्न का ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर है। शीतली प्राणायाम करना चाहिए। प्रश्न संख्या 92, कुंभक जो स्वतः होता है इसे क्या कहा जाता है। यानी कुंभक जब हम करते हैं, कुंभक स्वतः हो जाए तो उसे हम क्या कहते हैं, स्वतः कुंभक को क्या कहते हैं, केवल कुंभक कहते हैं। सहित कुंभक नहीं कहते, बाह्य कुंभक नहीं कहते, अंत कुंभक भी नहीं कहते। सहित कुंभक होता है मतलब श्वास लेकर के रखना, है ना। सहित मतलब श्वास आपने पूरक किया है, बाह्य कुंभ में आपने रेचक किया है, श्वास छोड़ा है। अंत कुंभक यानी श्वास आपने भर के रोका है। सहित होता है जिसमें अंत बाह्य दोनों, जो जिसमें चलता रहता है ना। अंत बाह्य जो भी श्वास प्रश्वास चले वो सहित कुंभक, बाह्य अंत कुंभक अलग है। एक्सेल करके इनहेल करके श्वास को होल्ड करना, पर केवल कुंभक अपने आप में अलग है। इसमें क्या है, ये चतुर्थ प्राणायाम जिसे हम कहते हैं, श्वास आवाज जावत जो है ये अपना स्वाभाविक अनायास क्रिया होती है। केवल कुंभक ये किया नहीं जाता, ये स्वतः लग जाता है। जब आप भस्त्रिका कपालभाति करते ना, ऑक्सीजन लेवल बॉडी में इतना बढ़ जाता है तो कुछ क्षणों के लिए, पलों के लिए आपकी स्थिति ऐसी बनती है कि न आपको श्वास लेने की इच्छा होती है न छोड़ने की। वो केवल कुंभक कहलाता है। वो कुछ ही पल क्षण के लिए आता है और ये बड़ा एक मधुर समय होता है, एक आनंददायी समय होता है उस समय का। प्रश्न संख्या 93, सहित कुंभक से में सिद्धि के फल स्वरूप निम्नलिखित में से किस पर प्रभाव पड़ता है। यदि हम सहित कुंभक करते हैं तो सिद्धि की बात करें तो कहाँ प्रभाव नहीं पड़ता। ध्यान दीजिए, प्रभाव नहीं पड़ता प्रश्न में आया है। कहाँ नहीं पड़ता, शरीर पर, मन पर, आत्मा पर, प्राण पर। देखो जब भी प्राण हमारा शरीर, क्योंकि ये प्राणायाम है तो प्राण पर तो पड़ेगा, क्यों, प्राण सक्रिय होते हैं और प्राण एक्टिव होगा तो आपका बी ऑप्शन देखो, मन भी एक्टिव होगा, क्यों, प्राण का संबंध किससे, मन से है। मन यदि आपका स्थिर रहेगा तो शरीर भी ठीक रहेगा, क्योंकि व्याधि जो होती है वो मन का, जो आदिज रोगों से कौन निकलता है, व्याधिज बनती है। जो व्याधि तो शरीर की होती है। तो प्राण मन शरीर इन पर विशेष प्रभाव पड़ता है, पर नहीं पड़ता पूछा है तो वो किस पर नहीं पड़ता, आत्मा पर नहीं पड़ता। ऑप्शन नंबर सी इसका गलत उत्तर है। यही इसका यहाँ पर सही माना जाएगा, क्योंकि नहीं पूछा है तो ऑप्शन नंबर सी ये यहाँ पर एक्यूरेट करेक्ट उत्तर है इसका। आत्मा पर नहीं पड़ता। नैनम छिदंती शस्त्राणि नैनम दहती पावक, ये सूत्र हम सब श्लोक पढ़ते ही हैं गीता में। तो इन सब पर आत्मा पर प्रभाव नहीं पड़ता। प्रश्न संख्या 94, किस अभ्यास में एपिग्लोटिस के संकुचन के साथ गहन श्वसन होता है। प्रश्न ध्यान दीजिएगा, और ये किसके साथ गहन श्वसन होता है। अब पहले एपिग्लोटिस जो है, ये जो है इन सब का आपको ध्यान रखा करें। ये बातें पूछ जो रहा है और इनको नहीं समझ में आए तो इनको आप देख लिया करें, इनको भी आप खुद सर्च करके देख लिया करें ये क्या किसका है। यहाँ भस्त्रिका, भ्रामरी, उज्जाई, प्लाविनी, है ना। तो ये 4 ऑप्शन दिए हैं, इन चारों में से आपको बताना है। एपिग्लोटिस के संकुचन के साथ गहन श्वसन होता है, यानी आप कभी उज्जाई प्राणायाम करते समय आप देखते हैं श्वास आप लेते हैं, है ना, गले से खिंचाव, अंदर से घर्षण करते हुए, आवाज़ करते हुए, ऐसे खींचते हुए, तो क्या होता है कि संकुचित होता है, आपकी जो पूरा ट्रेकिया दबता है और वहाँ से संकुचन में, तो खिंचाव के साथ श्वसन आप जब लेते हैं तो वो यहाँ ये एपिग्लोटिस के संकुचन से होता है वो। तो यहाँ वो किस में, भस्त्रिका, इन सब में नहीं होता, केवल और केवल उज्जाई में होता है। इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। और जब पूरा श्वास ले लेते हैं फिर राइट नोस्ट्रिल को बंद करते हैं, लेफ्ट से छोड़ते हैं, वो सब आगे रहता है ना, गर्दन उठाते हैं, जालंधर बंद इसमें लगा के किया जाए तो ज़्यादा
लाभकारी हो जाता है, और खेचरी मुद्रा भी थोड़ी लगा दी जाए तो और भी अच्छा है। प्रश्न संख्या 95, श्वास पर नियंत्रण के माध्यम से किए जाने वाले कुंभक के रूप हैं। अब पूछा गया है अंतः कुंभक, बाह्य कुंभक, सहित कुंभक, केवल कुंभक। और अब आपको यहाँ बताना है श्वास पर नियंत्रण करना है के माध्यम से किए जाने वाले कुंभक, श्वास को नियंत्रित करके कौन कौन से कुंभक किए जाते हैं जहाँ श्वास पर नियंत्रण होता है। और ये प्रश्न पीछे भी आया है, जहाँ श्वास पर नियंत्रण नहीं होता वो एक ऑप्शन रहता है। कौन सा रहता है? केवल कुंभक। इसमें श्वास का अनायास होता है, आपका श्वास प्रश्वास सब दूर हट जाता है, आप लेने के अधिकारी। इसलिए ऑप्शन यहाँ जो पूछा जा रहा है वो ए, बी और सी ये सही उत्तर है, यानी केवल कुंभक यहाँ पर गलत ऑप्शन बन जाता है, ये इसका हिस्सा नहीं है जहाँ श्वास नियंत्रण नहीं होता। क्लियर है? तो ए, बी, सी इन सब में श्वास कुंभक लेना, छोड़ना, होल्ड करना सब उसमें आता है, पर केवल कुंभक अपने आप में एक अनायास अभ्यास है जो किया नहीं जाता, नियंत्रण से आउट है ये। प्रश्न संख्या 96, चित्तवृत्ति निवारण की 2 विधियां हैं। अब देखिए दूसरा पैराग्राफ आ चुका है। चित्तवृत्ति की निवारण की 2 विधियां, कौन सी विधियां हैं? वैराग्य, मुमुक्षुत्व, अभ्यास, पाद सेवन। वैराग्य अपने आप में एक अलग है, मुमुक्षुत्व ये षट संपत्ति से आ गया प्रश्न, अभ्यास और वैराग्य ये है। अभ्यास वैराग्याभ्याम तन निरोधः हम पढ़ते हैं तो ये योग दर्शन का प्रथम ही पाद का सूत्र है ये, और पाद सेवन ये आपका आ गया नवदा भक्ति में। तो ये भी नहीं है, मुमुक्षुत्व नहीं है। कौन से 2 विधियां हैं चित्तवृत्ति निवारण के लिए? वैराग्य और अभ्यास। इसलिए ऑप्शन नंबर क्या? वैराग्य और अभ्यास, ए और सी ये सही उत्तर है इसका। प्रश्न 97, अभ्यास के साथ किया जाने वाला प्रयास है। यदि आप अभ्यास कर रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं, उसके साथ साथ किया जाने वाला जो प्रयास है वो बताना है। स्थिति कहलाता है, यतन कहलाता है, स्वर कहलाता है, दृष्टि कहलाता है। अब अभ्यास कर रहे हैं तो अभ्यास के साथ क्या करते हैं? यत्नो अभ्यास है। क्या लिखते हैं वहाँ पर क्या लिखते हैं? यत्नो अभ्यास है। अभ्यास वैराग्याभ्याम तन निरोधः, ये सूत्र तो पढ़ते ही हैं। आगे फिर सूत्र क्या आता है? आगे सूत्र इसके बाद क्या आता है? उसी सूत्र में ये कहा जाता है कि क्या कहा जाता है, आपको बता देते हैं सूत्र। अभ्यास वैराग्याभ्याम, अगला सूत्र जो आता है 13 नंबर पर, तत्र स्थितो यत्नो अभ्यासः। क्या है कि तत्र स्थितो किसमें? उन दोनों से, यानी अभ्यास और वैराग्य में स्थित रखने से, चित्त की स्थिरता रखने से क्या होता है? यत्नो, जो प्रयत्न करना है उसमें आप रहने का जो प्रयत्न करते हैं, यत्न करते हैं, क्या उसको यत्न कहते हैं? यत्न करना यानी प्रयत्न करना, वह अभ्यास है। यानी आप सूत्र संख्या में बता रहा हूँ, जो पहला प्रथम अध्याय का 12 नंबर सूत्र में तो आ गया अभ्यास वैराग्य, और 13 नंबर में ये आता है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। इसका सही उत्तर है यत्नो अभ्यासः, तत्र स्थितौ यत्नो अभ्यासः। अब आता है 98 नंबर सूत्र। प्रश्न है आंत्र की गति का मुख्य बिंदु है। आंत्र यानी आंतें, आपका आंत्र यानी पाचन, डाइजेस्टिव, पेट से संबंधित प्रश्न आ चुका है। अब इसमें सूर्योदय से है, सूर्यास्त के साथ है, पार्थिव वायु के साथ है, मध्याह्न के साथ है। इसका मैं संबंध बताना है किसके साथ है। हमारा भूख का संबंध किसके साथ होता है? बताओ बताओ किसके साथ होता है? हमारा भूख के साथ संबंध होता है पार्थिव वायु के साथ, शरीर के साथ होता है कि नहीं? तो पार्थिव वायु के साथ होता है। सूर्योदय सूर्यास्त के मध्याह्न के साथ कोई संबंध नहीं। शरीर पार्थिव जो वायु है उसके साथ हमारा आंत्र की गति का मुख्य बिंदु है आंत्र।
आंतें जो अनांत्र की गति, उसमें मूवमेंट जो है वो कहाँ, पेट में पार्थिव वायु जो है उसके साथ संबंध इसका है। पैराग्राफ जब इसको देखेंगे तो आपको समझ में आएगा प्रकरण के साथ में ये। निम्नलिखित में से किसके कारण वायु में गति उत्पन्न होती है। अब यहाँ कारण पूछा है, शरीर में किसके कारण वायु की गति उत्पन्न होती है। पहले तो पार्थिव वायु अलग है वो, अब यहाँ गति पूछा जा रहा है, इसके पीछे कारण क्या है। सूर्य है, चंद्रमा है, तारे हैं, ऋतु हैं। अब देखो, चंद्रमा तो रात्रि को निकलता है, तारे भी रात को दिखते हैं, ऋतु भी 6 ऋतुएं, अलग अलग ऋतुएं रहेंगी। तो यहाँ सूर्य जो है नियमित संचरण करता है, वायु में गति में उत्पन्न होती है किसके कारण, सूर्य के कारण। किसके कारण उत्पन्न होती है, सूर्य के कारण। इसलिए कहा प्रातः काल का सूर्य, सूर्योदय के समय सूर्य को स्नान करना, सूर्य को आराधना करना, सूर्य को अर्घ्य देना, सूर्य नमस्कार करना, कहते हैं कि नहीं। सूर्यास्त के समय भी करना, सूर्यास्त से पहले भोजन कर लेना, यानी सूर्य उपस्थिति में ही सारा काम जो हो जाए तो उत्तम। और ये वायु की गति को उत्पन्न करता है और शरीर की गंदगी को बाहर, इसलिए सुबह काल में, सायंकाल में शौच आदि से निवृत्त होना चाहिए। क्यों, क्योंकि हमारी वायु गति तेज होती है सुबह और रात्रि के टाइम में, सोने से पहले, मतलब सूर्यास्त के समय। तो ये समय गंवाना नहीं चाहिए। अगला अंतिम प्रश्न इस वीडियो का आज का वह आपके सामने है, और ये अंतिम प्रश्न है नवंबर 2020 का। लेखक ने यतन में कितने मद बताए हैं। मद मीन्स प्रकार बताए हैं, टाइप्स कितने बताए हैं यतन में। ऑप्शन 2, 3, 4, 5 बताना है। कितने प्रकार बताए हैं यतन के। ऑप्शन नंबर इसमें डी, 5 प्रकार बताए। लेखक ने यतन में कितने प्रकार बताए हैं, 5 प्रकार बताए हैं। और ये 5 प्रकार उस पैराग्राफ में आप देख लेंगे तो उसमें मिलेंगे 5 प्रकार बताए गए हैं। तो इस तरह से आपका पूरा 2020 नवंबर की सीरीज़ में जो प्रश्न आए थे एग्ज़ाम में वो सारे पूर्ण हुए। और अब आपने कमेंट करके बताना है वीडियो आपको कैसा लगा, और जो भी अच्छा लगे ज़रूर बताइएगा, और वीडियो को शेयर करिए। इसी के साथ सबका समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।